नमस्ते दोस्तों, इस साल के आखिरी वीक जो अभी स्टार्ट होने वाला है उस वीक में हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है वो बिग प्लेयर की सोच के ट्रैप में किस तरीके से फंस जाते हैं और हमें कहाँ पर उस ट्रैप को अवॉइड करना चाहिए। ये सब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है, सॉरी वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। ये वीकली चार्ट में साइकोलॉजी का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। एक रिटेल ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, अभी पिछले 7-8 हफ्तों से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम लगा दिखा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो हम लोगों को बाय करने के लिए मार्केट में उतरना चाहिए। तो रिटेल ट्रेडर हमेशा यहाँ पर बाय करने की सोचेगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बड़ा प्लेयर रहता है वो बड़ा प्लेयर का नज़रिया क्या होता है, बड़े प्लेयर ने ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर बाय किया रहता है। अगर उसको अपना माल बेचना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बायर चाहिए। तो ये बायर इस तरीके से ट्रैप में आ जाते हैं और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ था कि कौन सा भी वन साइडेड मोमेंटम जब होता है तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में निकल के आती है। पहला पॉसिबिलिटी ये रहता है कि मार्केट वहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए और दूसरा पॉसिबिलिटी ये रहता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखा दे। अभी ये दोनों पॉसिबिलिटी कब पॉसिबल है इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट में फंडामेंटली कोई न्यूज़ आने वाला है, कुछ डेटा पॉइंट आने वाला है, तो उस फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना पॉसिबल रहता है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ भी न्यूज़ नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम में चला जाता है। अभी रेंज बाउंड मोमेंटम की यहाँ पर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा ईयर एंड का फैक्टर। ईयर एंड होने के कारण 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस के हॉलीडेज़ है, तो वहाँ पर मेजर मार्केट जो है यूएस मार्केट और यूके मार्केट में हम लोगों को छुट्टी दिखने वाली है। यूके मार्केट तो वैसे भी मंगलवार के दिन भी बंद रहने वाला है। यूएस मार्केट में एक हाउसिंग का डेटा आने वाला है, लेकिन वो हाउसिंग का डेटा मंगलवार के दिन आ जाएगा और वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो आ जाएगा वो 31 दिसंबर का और 1 का। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस दिन के दौरान इधर मार्केट को छुट्टी रहती है या फिर मार्केट वर्किंग भी होता है, तो वहाँ पर वॉल्यूम जो रहता है वो वॉल्यूम बहुत ही थिन रहता है। मतलब पहली बात यह है कि हम लोगों को कुछ भी फंडामेंटल ट्रिगर बड़ा इस वीक में मिलने वाला नहीं है। उससे पहले मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया हुआ है और इस अच्छा अप ट्रेंड के बाद हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखाना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट अगर क्लियर हो जाते हैं तो रेंज बाउंड सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के साइड के सपोर्ट लेवल को कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। अभी सीख लेते हैं कि उस तरीके के लेवल किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को डेली चार्ट जो बन चुका, वीकली चार्ट जो बन चुका है, वीकली चार्ट में एक लाइफ टाइम हाई बन चुका है। एक बात याद रखिए, जब भी लाइफ टाइम हाई बनता है तो एक वीक के बाद उसमें वो एक एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एक वीक तक हम लोगों को उसको मौका देना पड़ता है कि वो कहीं पे ब्रेक ना हो जाए। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर एक बार वो हाई बन गया तो ये 21,593 का, मतलब राउंड फिगर में हम लोग देखेंगे तो 21,600 का जो लेवल है वो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करने वाला है। अगर इस सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं तो ये दोजी कैंडल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इस दोजी कैंडल में क्या हुआ था, इनिशियली मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर बायर ने थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखा दिया। मतलब पहले अगर यहाँ पर जो डाउन साइड का मोमेंटम हुआ था वहाँ पर कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। फिर उसके बाद ये जो बाय हम लोगों को देखने को मिला ये कंप्लीटली फोमो की वजह से देखने को मिला, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए थे, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस मूव को मिस किया हुआ था, वो लोग वेट कर रहे थे कि कब जाके मुझे मार्केट जो है वो 21,000 लेवल के करीब मिले। 21,000 एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट लेवल है जो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में भी कंफर्म हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब आ गया ये लोग मार्केट में इंटर हो गए। अभी ये सबसे लास्ट बायर है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो सबसे लास्ट बायर होता है वही सबसे पहले यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि उसने सबसे लास्ट में बाय किया हुआ है। मान लो कि आप लोग यहाँ पर बाय करते हो तो यहाँ पर बाय करने वाले लोगों की सोच क्या रहेगी कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी आ जाता है ना तो वो लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कहीं पे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने बाय किया हुआ है, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो डायरेक्टली
ऑटोमेटिकली उनको एमटीएम में लॉस दिखाना चालू कर जाता है। तो सबसे पहला डर जो लगने वाला है ना, वो सबसे पहला डर इस लास्ट बायर को लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट बायर कहाँ पर पैनिक हो जाएगा ना, उस लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको उसका पैनिक लेवल आइडेंटिफाई करना आ जाएगा ना, तो आप आसानी से पकड़ पाओगे कि नेक्स्ट मूव कहाँ पर होने वाला है। तो ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। इस डेली के चार्ट में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर किस तरीके का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर डेली चार्ट में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों को कहाँ पर मिल रहा है। तो जब भी हम लोग कौन सा भी चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो गैप के पॉइंट को हम लोगों को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में देखोगे तो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल रहा है 20,950 के लेवल का। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी लेवल से एक बड़ा गैप हुआ था। मतलब यहाँ पर नीचे जाने के बाद जो लोगों ने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ था, वो बड़े प्लेयर को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा। तो यहाँ पर जो लोगों ने अभी भी बाय के पोजीशन होल्ड रखे हुए हैं है, वो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा वो दोबारा यहाँ पर बाय करके अपने पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सपोर्ट का लेवल जो है वो बहुत ही नीचे है। अगर आप देखोगे तो मार्केट से ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट नीचे वाले लेवल हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम के नहीं रहेंगे इमीडिएट लेवल। और अगर मंगलवार के दिन का हम लोग माहौल देखते हैं, तो मंगलवार के दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन हम लोगों को जो देखने को मिला था, वो यूके मार्केट क्रिसमस की वजह से जल्दी क्लोज होगा। यूएस मार्केट का क्लोजिंग भी ठीक ठाक हो चुका है। मंडे के दिन दुनिया भर के जो सभी मार्केट है, वो सभी मार्केट में, मतलब यूएस मार्केट में भी हॉलीडे है, यूके मार्केट में भी हॉलीडे है, अपने इंडियन मार्केट में भी हॉलीडे है। तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा कुछ मोमेंटम ही नहीं होने के कारण मंडे के दिन जो के बाद ट्यूसडे जब मार्केट खुलेगा, तो ट्यूसडे के दिन फ्लैट ओपनिंग मिलने की आशंका सबसे ज़्यादा है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। और अगर बड़ा भी ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन का मिलता है, तो वहाँ से मार्केट इधर रिवर्स हो सकता है या फिर वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट होने की सबसे ज़्यादा आशंका है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस वाले लेवल के करीब में मार्केट किस तरीके का सिनेरियो दिखाता है। तो 21,400 का जो लेवल है, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है। अभी ये लेवल नेक्स्ट क्रूशियल लेवल क्यों है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, और इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी सपोर्ट दे रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल कल के दिन के लिए बन चुका है। तो मंडे के दिन हम लोग देखेंगे कि इस लेवल के करीब आने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, और उस प्राइस एक्शन के ऊपर डिसीजन ले लेंगे। अभी मंडे के दिन हम लोगों को ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो मंडे के दिन हम लोग प्राइस एक्शन के बाद देखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल को, मतलब 21,400 के लेवल को ऊपर करके सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ये अपसाइड का मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है, 21,400 से लेके 21,500 की जोन में यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि 21,500 का जो लेवल है वो दोबारा एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल भी दिखा सकता है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर फ्लो तो मार्केट में आने वाला नहीं है ये वीक में, ये आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि साइकोलॉजी का कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अभी डाउन साइड का सिनेरियो कब पॉसिबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सिर्फ 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर तीसरी बार रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ पर आ जाता है मार्केट, तो यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अदरवाइज इमीडिएटली डाउन साइड का कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है लाइव मार्केट में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट में जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।